कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे साथियों। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का न्यूमेरिकल हल कराऊंगा फिजिक्स का, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले कांच के गोले को काट करके बनाई जाती है, ठीक। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जैसे मान लो कि ये दर्पण है, इसको कांच के खोखले गोले से काटकर अगर बनाया गया है तो अगर इसे बढ़ाया जाएगा तो इसका क्या मिलेगा, एक गोला मिलेगा। और एक गोला मिलेगा तो एक गोले की क्या होगी, केंद्र होगी। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी, परिध तक की दूरी को आर कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन हल करेंगे कि जो एफ होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं उसमें जो एफ होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे इसमें एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आर कितनी है, आर आपकी 20 सेमी है। अब हमें फोकस दूरी चाहिए, तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या लिखा है फार्मूला, r/2। आर कितना है आपका 20 है, 20/2 सेमी। तो 2 × 2 2 × 20, एफ बराबर 10 सेमी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखे। भाई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब, बिंब मीन्स होता है वस्तु का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो यू है सामने रखेंगे तो हमेशा यू क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि ये दर्पण के सामने होगी, जिधर परावर्तक तल होगा उसके सामने होगी। तो यू बराबर -10 सेमी। और कितना बन रहा है, यम 3 गुना। अब 3 क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि वास्तविक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में सामने बनती है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो फिर ये माइनस होगा। अब बी पूछ रहा है कि कहाँ बनेगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं दर्पण वाले चैप्टर में, जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर -b/u। m का मान -3 रख देंगे, b और u का मान माइनस जो होगा 10, तो माइनस कास होगा 10 × 30, b = हो जाएगा -30 सेमी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तन वाले चैप्टर में कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो पथ होती है वो परिवर्तित हो जाती है, मतलब मार्ग से विचलित हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, माध्यम के चेंज होने से। क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। अगर सघन माध्यम में जाती है तो स्पीड घट जाती है। तो ये कह रहा है कि ANG, जो तीसरा क्वेश्चन है 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ANG का मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है। और ये कांच में जा रही है तो कांच में चाल मान लिया v। कांच में क्या होगी तो c कितना होता है, जो प्रकाश की निर्वात में चाल है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब हमारी जो b है वो c/n होती है। भाई n बढ़ेगा, 1 से ज़्यादा आएगा तो हमारी जो वेग है वो घट जाएगी। तो b बराबर c का मान 3 × 10⁸ और n का मान 1.5। 1.5 से 3 को भाग करेंगे 2 आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मतलब चाल जो है हमारी कांच में जब प्रकाश जाएगी तो उसकी चाल घट जाएगी।